अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Realme 16 Pro Plus की अनबॉक्सिंग और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। गाइस, इस स्मार्टफोन में ना 200 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, 14 लाख से ज्यादा Antutu बेंचमार्क स्कोर्स मिलेंगे, 4D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट है, 7000 mAh की बैटरी है और AI के फीचर्स भर भर के डाले गए हैं। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें Realme 16 Pro Plus को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। एंड यस, बाय द टाइम मैं इस फोन की वीडियो बना रहा हूं मुझे इसकी प्राइस पता है, लेकिन प्राइस आप लोगों को बताऊंगा एंड पे। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। लेकिन भाई वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक करने से ना मुझे बहुत ज्यादा सारी मोटिवेशन मिलती है और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल फ्री है। तो अब आप लोग ज्यादा बोर नहीं करता, लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। तो गाइस, कुछ इस तरह का बॉक्स है Realme 16 Pro Plus का। AI को मेंशन किया गया, भाई AI बहुत भरपूर किस्म की है इसमें। इसके अलावा भाई इसकी बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे इसके IMEI नंबर्स को मेंशन किया गया। 12 GB रैम के साथ 512 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। जिस कलर को आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो ग्रे कलर है। इसके अलावा इसमें गोल्ड सा कलर भी आता है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको कुछ यूजर मैनुअल्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलेगा। आगे चल के मिलेगा भाई आपको Realme 16 Pro Plus। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे, एक नजर बॉक्स में देखते हैं और क्या है। तो गाइज यहाँ पे मिलेगा आपको एक 80 वॉट्स का सुपर वो। आगे चल के मिलेगी आपको एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी प्यारी राज दुलारी सिम इजेक्शन सुई। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने Realme 16 Pro Plus की तरफ और इसको कवर से निकाल लेते हैं। तो गाइज ये हमारा Realme 16 Pro Plus एंड जस्ट लुक एट द डिजाइन, व्हाट अ प्रीमियम डिजाइन। लाइक देखने में ना बहुत ज्यादा यूनिक, डिफरेंट और खूबसूरत और डिसेंट डिजाइन लग रहा है। अब बैक साइड इसकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट फिनिश में है और यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग की गई है एंड जस्ट लुक एट द कैमरा मॉड्यूल, बहुत ज्यादा ग्लॉसी फिनिश में है और आप इसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। लाइक आप अगर बैक कैमरा से वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं या फोटो लेना चाहते हैं तो भाई आप यहाँ से अपना फ्रेम सेट कर सकते हैं। अब बैक साइड पे यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी और इसके एजेस को भी कर्व रखा गया है। ओवरऑल इसकी जो बैक की फील है ना, लिटरली बहुत ज्यादा प्रीमियम और बहुत ज्यादा मजे की है। अब फ्रेम की बात करें तो भाई एल्युमिनियम फ्रेम है अकॉर्डिंग टू ब्रांड। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप साइड की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पे इसका नॉइस कैंसलेशन माइक है, स्पीकर ग्रिल्स हैं और लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है। नीचे वाली साइड पे भी स्पीकर ग्रिल्स हैं, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, माइक है और सिम ट्रे है। तो गाइस फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस में फोन का डिजाइन मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम और यूनिक लग रहा है। और यहाँ पे इस फोन के वेट की बात कर ली जाए ना तो भाई 203 ग्राम इसका वेट है। कंसीडरिंग दिस के 7000 mAh की बैटरी है तो भाई वेट उस हिसाब से ना मुझे परफेक्ट लग रहा है। ओवरऑल फोन की ग्रिप और हैंड फील बहुत परफेक्ट है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए ना तो भाई इस फोन में आपको IP68 IP69K की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, विच मींस के भाई पानी वानी की कोई टेंशन नहीं, आप अंडर वाटर जाके भी फोटोज ले सकते हो। अब कर लेते हैं फोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद वापस से मिलता हूं आपके साथ। तो गाइस हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.8 इंचेस का 4D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, वाइड वाइन L1 की भी सपोर्ट मिलेगी। ये डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए ना तो इस फोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1280 by 2800 पिक्सल्स और पीक ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो भाई 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, विच मीन्स कि आप इसको अंडर सन भी अगर यूज करते हो ना तो भाई ब्राइटनेस वाली साइड से किसी भी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब याद रहे कि ये एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, 4D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो कि दिखने में ना बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब इस डिस्प्ले पे मैंने YouTube चला के देखी, Netflix चला के देखी, बिलीव मी रेजोल्यूशन वाज इंप्रेसिव। कलर्स बहुत ज्यादा क्रिस्पी और वाइब्रेंट थे और लिटरली प्रॉपर आपको सिनेमा वाली फील आती है। लाइक ऐसे लगता है कि आप किसी बहुत बड़े से और बहुत महंगे वाले LED पे कुछ देख रहे हो। बहुत कमाल की इसकी रेजोल्यूशन है और बहुत कमाल का व्यूइंग एक्सपीरियंस है। अब डिस्प्ले तो अच्छा है ही है, लेकिन क्या ये डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग है या नहीं? तो भाई इस फोन में ना आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, विच मीन्स कि आपका फोन गिर भी जाएगा ना तो डिस्प्ले इजीली टूटने नहीं वाला। ओवरऑल भाई डिस्प्ले के एक्सपीरियंस से ना मैं टोटली सेटिस्फाइड हूं। अब आगे चल के इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स Android 16 के साथ आता है, जहां पे Realme का अपना UI 7.0 है, विच इज वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी ऑप्टिमाइज्ड। UI का एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है, किसी किस्म का लैग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड गुड न्यूज इज दैट कि इस फोन में आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगी। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको 12 GB रैम के साथ 14 GB एक्सपेंडेबल रैम मिलेगी, यानी कि टोटल मिलाकर 26 GB रैम बन जाती है। और ये जो रैम है ना LPDDR5 वाली है। और स्टोरेज की बात करें तो भाई 512 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, वो भी UFS 3.1 वाली, जिसकी रीड और राइट स्पीड ना काफी ज्यादा परफेक्ट होती है। अब चिपसेट की बात करें तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है। ये चिपसेट 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और GPU की बात करें तो Adreno 722 GPU है। अब इस फोन के ना मैंने Antutu बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट आउट किए और इस फोन के Antutu बेंचमार्क स्कोर तकरीबन 14,32,000 के आसपास निकले, जो कि बताते हैं कि भाई डिवाइस में कितनी जान है। अब यहाँ पे गेमिंग की बात कर ली जाए ना तो भाई PUBG इस फोन में 90 FPS पे चलती है और बहुत ज्यादा स्टेबल
स्टेबल चलती है, बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है। लाइक आपको किसी किस्म का लैग, किसी किस्म के फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ भाई इस फोन में ना आपको वेपर कूलिंग चैम्बर भी मिलता है, जिसका मतलब है कि भाई आपका फोन ना हीट नहीं होने वाला। चाहे आपने इसको चार्ज पे लगाया हुआ है या आप इसमें लॉन्ग सेशन गेमिंग कर रहे हैं, भाई आपका फोन हीट नहीं होगा। और जब फोन हीट नहीं ना होता तो भाई लैग कहां से आएगा, डिले कहां से आएगा। तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट बात है कि इस बार इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की। तो भाई इस फोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसका इन डिस्प्ले है। इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को मैंने टेस्ट आउट किया, भाई लिटरली स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, बहुत ज्यादा फास्ट थी। फौरन से आपकी फिंगर को डिटेक्ट करके फोन को अनलॉक कर देता है। और फेस अनलॉक की बात करें तो भाई वो तो पलक झपकते ही आपको पहचान जाता है और फोन को अनलॉक कर देता है। तो ओवरऑल फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड से मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूं। गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे मेन और हाईलाइटिंग फीचर की, एंड दैट इज कैमरा। भाई बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पे मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल्स का है और सेंसर है Samsung HP5 विद OIS एंड EIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। जिसका मतलब यह है कि आप चलते हुए भागते हुए वीडियोस या फोटोज वगैरह शूट करोगे ना तो भाई शेक ही नहीं आएंगी। साथ ही साथ भाई इसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस है, और यहाँ पे सेंसर है Samsung JN5। ये सेंसर भी विद OIS है एंड EIS है, मतलब अब आपको टेलीफोटो फोटोज भी लेते हुए ना भाई शेक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलें तो भाई तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल्स का है और ये अल्ट्रा वाइड लेंस है। और फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 50 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। तो खोल के देखते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको नाइट मॉड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम जूम आप पता कितना कर सकते हैं, 120x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। आगे चल के यहाँ पे आपको AI लैंडस्केप का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको वीडियोस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K 60 FPS पे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्टडी मोड भी मिलेगा, जिसका मतलब है कि अगर आप शूटिंग कर रहे हो चलते हुए तो भाई आपकी इमेज, आपकी फुटेज शेकी नहीं आने वाली। अब वीडियोस में जूम की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 18x तक जूम कर सकते हो। इसके अलावा भाई इस फोन में आपको पोर्ट्रेट वीडियोस का भी ऑप्शन मिलता है, लाइक आप DSLR लेवल की फुटेज वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो, जिसमें बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर आता है। तो भाई यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, और लिटरली ये मेरा फेवरेट मोड है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको फोटोज का ऑप्शन मिलेगा। अब फोटोज के ऑप्शन में भी मैक्सिमम आप 120x तक जूम कर सकते हो, यानी कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी आप कैप्चर कर सकते हो। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको AI फ्रेमिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा इंसेन है। अगर आप प्रो लेवल के वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर नहीं भी है ना, तो भाई आप AI फ्रेमिंग के थ्रू अपने फ्रेम को परफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बिल्ट इन इफेक्ट्स भी मिलेंगे, लाइक स्टार ब्रस्ट, हार्ट वगैरह। ये सब इफेक्ट्स को भी यूज करके आप अपनी फोटोज को और वीडियोस को क्रिएटिव कर सकते हो। आगे चल के यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स भी मिलेंगे, तो आप इनको चूज करके, जैसे ही आप इसको चूज करेंगे बैक लाइट ऑन हो जाएगी, और ये रेट्रो मोड में करेंगे तो हल्की सी ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, तो आपको जरा ब्लू टाइप की टोन मिलेगी। इसके अलावा मिस्टी है, ग्लोइंग है, ड्रीमी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सारे फिल्टर्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस फोन में आपको लाइव फोटोज का भी ऑप्शन मिलता है, विच मीन्स कि आपकी फोटो को ना थोड़ा सा शुरू से और थोड़ा सा एंड तक वीडियो बना लेती है। तो अगर आपकी कहीं पे आंखें ब्लिंक हो गई हैं तो आप अपना परफेक्ट शॉट निकाल सकते हो लाइव फोटो से। आगे चल के आपको पोर्ट्रेट का मोड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप 3.5x तक की टेलीफोटो फोटो ले सकते हो भाई, जिसका रिजल्ट बहुत इंसेन आता है। बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा क्रीमी किस्म का बुके आता है, और भाई इसका रिजल्ट लिटरली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। आगे चल के यहाँ पे आपको वाइब मोड मिलेगा। अब इसमें आप ऑटो पे भी चला सकते हैं और प्रो मोड को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मैनुअली सेटिंग करके आप बहुत मस्त किस्म की पिक्चर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन फोटो लेनी है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, या आपको बाद में उसको अपस्केल करना है, बड़े किस्म की फोटो लेनी है, तो भाई आप हाई रेजोल्यूशन मोड में भी ले सकते हैं। इसके अलावा मोड में चलें तो यहाँ पे इसके काफी ज्यादा सारे मोड्स हैं, लाइक पेनो है, फूड है, प्रो वीडियो मोड है। अब प्रो वीडियो मोड में भी आप मैनुअली सेटिंग करके वीडियोस काफी ज्यादा कमा ले सकते हो, लाइक व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट करके, ISO को एडजस्ट करके आप प्रो लेवल की वीडियोस यहां से बना सकते हो। इसके अलावा भाई यहां पे आपको स्लोमो भी मिलेगा, टाइम लैप्स भी मिलेगा, लॉन्ग एक्सपोजर भी मिलेगा, डुअल कैमरा भी मिलेगा, मतलब एट अ टाइम फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हो। अंडर वाटर जाके भी आप फोटोज ले सकते हो। स्कैनर, ब्रीनो स्कैम, स्टेरी मोड और टिल्ट शिफ्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये तो थे इसके कुछ कैमरा के मोड्स, लेकिन भाई इस फोन में जो AI के फीचर्स है ना, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल के हैं। लाइक रियलमी ने यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कॉलम दिया हुआ है नेक्स्ट AI का। जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सारे AI के फीचर्स मिलते हैं। AI राइटर है, AI ट्रांसलेट है, जिससे आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। AI कैमरा है, AI गेमिंग कोच है। अच्छा, AI गेमिंग कोच पता है क्या करता है? जब आप गेम खेल रहे होते हैं ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं ना, उन पे आपका फोकस रखता है, आपको रियल टाइम अलर्ट्स देता है। इसके अलावा AI स्मार्ट लूप है, AI सर्विस इंजन है, वट नॉट, मतलब बहुत कुछ है इस फोन में। अब कैमरा की बात कर ली जाए ना, तो भाई ये रही हमारी एक फोटो। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फोटो में मेरी शर्ट का कलर चेंज हो जाए, तो अब आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप में जाने की जरूरत नहीं, लाइक जेमिनी में नहीं जाना पड़ेगा या चैट GPT में नहीं जाना पड़ेगा। आपको जैसे इस पे AI एडिट जिनी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इसको अपनी कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे कि लाइक मुझे अपनी शर्ट का कलर रेड करना है, तो भाई ये रेड कर देगी। लाइक आप चाहते हैं कि भाई आपके सर पे हैट आ जाए या कैप आ जाए, तो जस्ट आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे और आपके सर पे कैप आ जाएगी। तो दिस इज इनसेन। लाइक यहाँ पे रियलमी ने बिल्ट इन AI फीचर्स
फीचर दे दिया है जो कि अनलिमिटेड है। आप जितना मर्जी इसको यूज़ करो। चैट जीपीटी या जेमिनी पे आपको एक लिमिट्स मिलती हैं, उसके बाद वो इमेज जनरेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बिल्ट इन फोन में आप सब कुछ कर सकते हो। जितनी मर्जी प्रॉम्प्ट्स देके अपनी फोटो में जितनी मर्जी चेंजेस करा लो। इसके अलावा जो मुझे इस फोन का सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा ना, वो है भाई इसका पोर्ट्रेट ग्लो का। लाइक नॉर्मली ये होता है कि हम जब फोटो लेते हैं तो हमें टेंशन होती है यहाँ पे लाइट सही आ रही है नहीं आ रही, मेरा फेस सही से विजिबल है कि नहीं है। बट अब आपको लाइट्स वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका AI पोर्ट्रेट ग्लो जो है ना, वो आपकी फोटो को, आपके फेस को खुद ही ब्राइट कर देता है, उस पर लाइट खुद ही एडजस्ट कर देता है, खुद ही ग्लो कर देता है। तो आपकी एक नॉर्मल फोटो भी ना बड़ी ही प्रोफेशनल किस्म की आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बिल्ट इन भी कुछ इफेक्ट्स मिलते हैं लाइक AI लाइट मी। इसमें आपको काफी ज्यादा सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली ये इफेक्ट यूज कर सकते हो। AI स्टाइलाइज मी, यहाँ पे भी आप डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट वेदर में आप फोटोज वगैरह अपनी क्लिक कर सकते हो, जो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल लगती है। अब ये तो थे कुछ AI एडिट जीनी के फीचर्स, लेकिन वो फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो कि बाकी सब फोन्स में होते थे। लाइक अगर आप बैकग्राउंड से कुछ रिमूव करना चाह रहे हो तो भाई AI इरेजर का ऑप्शन है, किसी भी चीज को आप सेलेक्ट करोगे और वो बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको AI रिकम्पोज का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ भाई यहाँ पे AI पोर्ट्रेट ग्लो का भी ऑप्शन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे AI अल्ट्रा क्लियरिटी, AI परफेक्ट शॉट। लाइक आप चाह रहे हो कि यार ये मेरी आंखें बंद आ गई हैं या मैंने स्माइल नहीं की हुई, तो भाई AI परफेक्ट शॉट से वो आपको खुद ही 2-3 फोटोज बना के दे देगा कि आप ये चूज कर लें या ये चूज कर लें, आपकी ये वाली शॉट परफेक्ट लग रही है। इसके अलावा AI अनब्लर है भाई, अगर आपकी कोई फोटो ब्लरी आ गई है तो आप उसको अनब्लर कर सकते हैं। फोटोज में रात के वक्त अक्सर रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं, भाई आप रिफ्लेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। ग्लेयर रिमूवर भी है, इसके अलावा AI लैंडस्केप भी है। तो इस फोन में जो AI के फीचर्स है ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा यूजेबल है एंड सीरियसली आई लव दीज AI फीचर्स। अब गाइस बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। तो भाई इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। 80 वाट का चार्जर भी बॉक्स में से मिलता है, जिससे फोन काफी ज्यादा क्विकली चार्ज हो जाता है और 7000 mAh की बैटरी आपका 1-1.5 दिन हैवी यूजेज पे भी इजीली निकाल जाती है। अभी 7000 mAh बैटरी की बात करें ना, तो रियलमी कहता है कि 5 साल तक ये बैटरी 80% मेंटेन करेगी। मतलब 5 साल आपको बैटरी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इस फोन में आपको NFC की भी सपोर्ट मिलती है, Wi-Fi 6 की भी सपोर्ट मिलती है, जिसका मतलब है कि इंटरनेट की स्पीड आपको काफी ज्यादा परफेक्ट देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस फोन में 5G भी है। तो पाकिस्तान में आपको पता है 5G आ गया है, तो भाई फोन 5G रेडी है, आप जस्ट सिम डालें और आपका 5G चल जाएगा। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो भाई मुझे इस फोन का डिजाइन बहुत ज्यादा प्रीमियम, डिसेंट और बहुत ज्यादा एग्रेसिव लगा है। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कमाल है। यहाँ पे भाई आपको डिस्प्ले फुल शशके रहेगा। इसके अलावा भाई गेमिंग भी यहाँ पे आप स्टेबल खेल सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसके अलावा भाई बैटरी की सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, AI के फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल फोन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। गाइस इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में 1,99,999 रुपये आई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1,70,000 1,75,000 के आसपास आएगी, बट 2 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइस है। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त कोई भी स्मार्टफोन जो नया डब्बा पैक लॉन्च हो रहा है ना भाई, वो बहुत महंगा लॉन्च हो रहा है। मतलब हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से वो 20-25 हज़ार ऊपर ही लॉन्च होता है। तो सेम एज इट इज़ ये फोन भी मेरी एक्सपेक्टेशन से 20-25 हज़ार रुपया ऊपर लॉन्च हुआ है। अब आप लोगों का इस फोन के बारे में क्या सोचना है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। Realme 16 Pro Plus के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।